Hi, this is Ajay Anand and welcome to हिंदी क्लासेस फ्रॉम excelup.com। इस वीडियो में आप वीरेन दंगवाल द्वारा लिखी कविता तोप के भावार्थ को समझेंगे। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। इस कविता में कवि ने कंपनी के बाग और कंपनी की तोप के बारे में लिखा है। कंपनी का मतलब यहां पर है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने कई वर्षों तक हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत किया था। और दूसरा, कवि ने 1857 का जिक्र किया है, क्योंकि शायद इसलिए किया है कि 1857 एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है हमारे स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में। तो कवि का कहना है कि कंपनी का जो बाग है या जो पार्क है उसके मेन गेट पर 1857 की एक तोप रखी हुई है, जिसकी बड़ी संभाल होती है, मतलब उसकी देखभाल की जाती है विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। अब जो कंपनी बाग है और तोप है, ये दोनों हमें विरासत में मिली हैं, और जो चीज़ें विरासत में मिलती हैं उनकी साज संभाल की जाती है, करनी भी चाहिए, इसलिए कि विरासत का मतलब होता है हमारा इतिहास। तो इतिहास में बहुत सी बातें अच्छी होती हैं, बहुत सी बातें बुरी होती हैं, और दोनों को हमें संभाल कर इसलिए रखना चाहिए, ज़रूरी है कि अगर अच्छी हैं तो ये पता चले कि क्यों अच्छा हुआ, क्या क्या सही कदम हमने उठाए थे जिसके कारण सब कुछ अच्छा हुआ, और अगर कोई बुरी बात है तो आकलन करना सही रहता है कि हमने क्या क्या गलत कदम उठाए थे जिसके कारण हमारे साथ बुरा हुआ। तो कभी कहते हैं कि साल में चमकाई जाती है 2 बार, तो शायद 26 जनवरी और 15 अगस्त को, जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन, तोप को चमकाया भी जाता है कि आप अपने विरासत को याद कर लीजिए। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अब सुबह शाम कंपनी में जो बाग है उसमें बहुत से सैलानी आते हैं, हो सकता है कुछ लोकल हों जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हों, या कुछ टूरिस्ट होते हों जो देश के अन्य हिस्सों से आते हों। उन सबको यह तोप जो है बिल्कुल मेन गेट पर रखी हुई है, इसका रूप रंग अनोखा है, तो शायद ये वहाँ पर खड़े होकर यह बताती है कि किसी ज़माने में इस तोप की कितनी महत्ता हुआ करती थी, कितना महत्व होता था, यह तोप कितनी शक्तिशाली हुआ करती थी। उस ज़माने में इस तोप ने कई सूरवीरों की धज्जियाँ उड़ा दी होंगी, ऐसा शायद यह तोप बैठ करके वहाँ पर बताता, अपनी कहानियाँ कहता है। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। अब जमाना बीत चुका है और अब यह हालत हो गई है कि छोटे बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं, अगर उससे फुर्सत मिले तो फिर उस पर चिड़िया बैठ जाती हैं गपशप करने के लिए। अब यहाँ पर कवि ने छोटे बच्चों और चिड़िया की उपमा इसलिए दी है शायद कि बच्चों को और चिड़िया को निर्दोष निरीह समझा जाता है। कभी कभी शैतानी में वे उसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। वे बताती हैं कि अक्सर दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब इन लाइनों में कवि ने गौरैये का इस्तेमाल किया, कौवे का नहीं किया या किसी अन्य पक्षी का नहीं किया, क्योंकि गौरैयों को और भी निरीह समझा जाता है। तो कवि का कहना है कि कभी कभार शैतानी में गौरैया जो है तोप के मुंह में घुस जाती हैं। तोप के मुंह में घुसना बहुत बड़ी बात होती है। तोप का मुंह मतलब मौत का मुंह, लेकिन यह तब था जब तोप शक्तिशाली हुआ करता था। तो तोप के मुंह में घुसकर बताती हैं कि अब उसके दिन लद गए, मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई राजा होता है, कोई शक्तिशाली आदमी होता है,
कभी जब उसका जमाना होता है, उसकी तूती बोलती है, हर लोग उसका डर मानते हैं, तो बात अलग होती है। लेकिन चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, कोई भी हो, एक न एक दिन उसका दिल लग जाता है और फिर उसकी बात कोई नहीं सुनते हैं। तो वही तोप के साथ है कि अब ये हालत है कि जब कभी तोप के मुंह पर किसी को बांध के उड़ा दिया जाया करता रहा होगा, तब तो तोप के पास भी जाने से लोग डरते रहे होंगे। अब चिड़िया जैसी निरीह प्राणी भी है, वह तोप के मुंह में घुस जाती है और जाकर उसका मुंह चिढ़ाती है। इस कविता में इतना ही। थैंक यू।